Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. My dear students, now I am going to discuss one very important topic under the chapter partnership, and this topic is known as dissolution of partnership firm. Now come with me and enjoy this class. Now see meaning of dissolution. I am going to discuss about the meaning of dissolution, and as you are seeing here, the term dissolution of partnership refers to discontinuity of business relations among partners. Dissolution of partnership means end of partnership agreement and a reconstruction of the firm due to admission, retirement and death of a partner. Dissolution of partnership may or may not result into closing down of the business, and the remaining partners may agree to carry on the business under the new agreement. My dear students, now consider the point here. It is the dissolution of partnership firm and dissolution of partnership. 2 points are very important here. One is the dissolution of partnership and another one is dissolution of partnership firm. So first of all, I am talking about dissolution of partnership. अब देखो, अगर हम पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर अगर कहीं कोई एक पार्टनर फर्म में से रिटायर हो जाए या फर्म से एक्सपायर हो जाए या किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में जो भी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो चेंज होता है। यही पॉइंट देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में दी हुई है। मीन्स जो पहले की पार्टनरशिप है वो चेंज होगी और एक नया पार्टनरशिप come into the existence. So as you are looking here, consider this point. Dissolution of partnership means end of old partnership agreement. अगर हम old partnership agreement की बात करें तो जैसे A, B और C, अगर हम आपको एक एग्जांपल बताएं, suppose that A, B and C, three are the partners. If B or C टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म, इट मीन्स अब फर्म में केवल 2 पार्टनर बचे, तो अब उन 2 पार्टनर के बीच का जो एग्रीमेंट होगा वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद का एग्रीमेंट हुआ। यहाँ पे देखो पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टर्म डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस रिलेशंस अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप था, इकोनॉमिक बिजनेस रिलेशनशिप था, उसमें डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स एंड ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। जो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट क्रिएट होता है। जैसे अगर हम लोग एडमिशन चैप्टर की बात करें, रिटायरमेंट चैप्टर की बात करें, तो वहाँ पर भी देखो एडमिशन में कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो रेशियोज चेंज होते हैं। रिटायरमेंट में अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एक नया पार्टनरशिप डेवलप होता है। और इस तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स में एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस अंडर द न्यू एग्रीमेंट। देखो कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जब पार्टनरशिप का एंड होता है तो ज़रूरी ये नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म का भी एंड हो। पार्टनरशिप के एंड का मतलब ये है कि जो कोई एक पार्टनर है वो पार्टनरशिप को छोड़ करके चला गया या रिटायर हो गया, बट इट इज़ अप टू द रिमेनिंग पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग और एक्सिस्टिंग पार्टनर्स दैट दे कैन कंटिन्यू द बिजनेस, कैरी ऑन द बिजनेस अंडर द न्यू एग्रीमेंट। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं किसी फर्म में, और अगर मान लो सी रिटायर हो गया तो अब ए और बी दोनों मिल करके
एक नया एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का जो इफ़ेक्ट होता है वो ये नहीं हो सकता कि पार्टनरशिप फर्म भी इंड हो जाए। मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म इंड नहीं होती। यही पॉइंट देखो यहाँ पर आपको दिया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और मे नॉट रिजल्ट इन टू क्लोजिंग डाउन द बिजनेस। मीन्स अगर पार्टनरशिप इंड हुआ, ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप फर्म भी क्लोज हो जाएगा। ओके, रिमेनिंग पार्टनर्स में एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस अंडर द न्यू एग्रीमेंट। और जो बचे हुए पार्टनर होंगे वो पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं। बट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिमेंबर ये एग्ज़ाम में आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है 1 मार्क में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। while we are talking about partnership firm means dissolution of partnership firm, then it refers to complete close down of the business। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि फर्म पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, क्लोज डाउन, बंद हो जाएगी। दस ऑल द एसेट्स, रिमेंबर दस all the assets are disposed and all the liabilities are paid off, thereafter the account of partners are settled and paid। कहने की मीनिंग यहाँ पर यह है कि जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा उस कंडीशन में फर्म पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और फर्म के जितने भी एसेट्स हैं उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा, मीन्स उनको सेल कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो भी एसेट्स रिलीज होंगी, जो भी एसेट को सेल होकर के अमाउंट रिलीज होगा, उन सभी अमाउंट से लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट का सेटलमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 पॉइंट को डिस्कस किया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज related with the modes of dissolution of partnership firm। means पार्टनरशिप फर्म को अगर हम बात करें डिसोल्यूशन की तो वो किन किन कंडीशंस में हो सकता है। जैसे देखो, पॉइंट नंबर 1 इज गिवन दैट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर हम पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की बात करें तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 40 में ये मेंशन किया गया है कि पार्टनरशिप फर्म में बी डिजॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री। पॉइंट यहीं आप देख पा रहे हो, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसका मतलब ये हो गया कि जब सभी पार्टनर एग्री हों तो वो पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर सकते हैं। नाउ कंपल्सरी डिसोल्यूशन, सेम एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 41, किसी एक फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व किया जा सकता है। कब? उसके लिए कुछ कंडीशंस है, जैसे ऑल और 1 पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट। जैसे अगर फर्म का कोई पार्टनर या सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, दिवालिया डिक्लेयर हो जाए, उस कंडीशन में फर्म को कंपल्सरी क्लोज कर दिया जाता है। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्म चल रहा है उसका बिजनेस इलीगल हो, अनलॉफुल हो, एंटी सोशल हो, उस कंडीशन में भी फर्म को पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया जाता है। ओके, नाउ सी ऑल और 1 पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, ये भी कंडीशन हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। इसके साथ ही साथ अनलॉफुल की बात भी मैंने आपको बताई, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल और इलीगल। एंड 1 पॉइंट इज ऑल्सो वी कैन से दैट बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट का ऑर्डर हो, ये देखो सेक्शन 44 में मेंशन है, कंपनीज एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 44 में ये कहा गया है कि बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है तो भी फर्म को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑर्डर करेगी कब? इट मीन्स व्हेन ए पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड और व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर filing a case has become permanently incapable, when partner other than the partner filing a case is guilty
ऑफ मिसकंडक्ट, जैसे बिहेव होता है, अगर उसका मिसबिहेव है, अगर किसी पार्टनर ने केस फाइल कर रखी है कि कोई एक पार्टनर जिसका एक्टिविटी या बिहेवियर एज पर द रिक्वायरमेंट और सोसाइटी नहीं है, उस कंडीशन में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है और फर्म को बंद करने के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है। और अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट सेटिस्फाइड ना हो, जो भी बिजनेस चल रहा है पार्टनरशिप फर्म का, मीन्स व्हेन कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। जैसे होता है ना कि कोर्ट को अगर ये इन्फॉर्मेशन हो कि फर्म लगातार लॉस में ही काम कर रही है, बिजनेस में प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में भी ऑर्डर हो सकता है फर्म को डिसॉल्व करने का। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है और फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कम विथ मी ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अंडर द पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अब अगर उस कंडीशन में फर्म का सेटलमेंट हो रहा है, फर्म अगर कहीं बंद हो रही है पार्टनरशिप फर्म, तो मैंने जैसे आपको एक क्लियरली एक पॉइंट बताया कि फर्म के सारे एसेट्स को क्या किया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा, और जो भी अमाउंट रिलीज होगी उससे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो पॉइंट आप देख पा रहे हो, फॉलोइंग रूल्स प्रोवाइडेड इन ए सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेल अप्लाई। मीन्स ये जो रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं 48 सेक्शन 1932 पार्टनरशिप एक्ट में, वो यूज किया जाएगा। इट मीन्स अगर हम लॉसेस की बात करें तो लॉसेस इंक्लूडिंग डिफिशियंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी लॉसेस होंगे पार्टनरशिप फर्म में, उन लॉसेस को सबसे पहले फर्म के जो प्रॉफिट्स होंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, रिमेंबर फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सबसे पहले जो फर्म के प्रॉफिट्स होंगे उसमें से उन लॉसेस को सेटल किया जाएगा। उसके बाद अगर मान लो फर्म की प्रॉफिट में से वो लॉस पूरी तरीके से सेटल नहीं हो पाया, देन नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, तो उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल को भी यूज किया जाएगा उन लॉसेस को पूरा करने में। एंड लास्टली इफ़ नेसेसरी, अगर मान लो वो फर्म के पार्टनर्स के कैपिटल से भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है, कंप्लीटली लॉस को नहीं पूरा किया जा पा रहा है, देन लास्टली इफ़ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और लास्ट टाइम में पार्टनर्स के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो लॉस को बियर करें और उसको फुलफिल करें, कंप्लीट कराने में हेल्प करें फर्म का, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में। एज पर सेक्शन 49 फर्म्स प्रॉपर्टी शैल बी यूज्ड टू पे फर्म्स डेप्ट। यहाँ पर देखो मैं 2 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट्स। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 49 में ये क्लियरली मेंशन है कि प्राइवेट डेप्ट क्या होगा और फर्म्स का डेप्ट क्या होगा। अगर हम फर्म्स के डेप्ट की बात करें, देन सी डेप्ट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स आर कॉल्ड फर्म्स डेप्ट। कहने की मीनिंग यहाँ पर ये है कि अगर कोई डेप्ट फर्म ने आउटसाइडर से लिया हुआ है, जैसे अगर फर्म ने बैंक से लोन लिया हुआ है तो ये फर्म के नाम का लोन होगा, फर्म का डेप्ट होगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की बनेगी कि वो उस डेप्ट को फुलफिल करे। एज यू आर सीइंग हियर दैट फर्म्स प्रॉपर्टी शैल बी यूज्ड टू पे फर्म्स डेप्ट if there is any surplus it is distributed among partners in their profit sharing ratio। कहने की मीनिंग यहाँ पर ये है कि अगर फर्म्स की कोई डेप्ट हो एक्सटर्नल पार्टी, अब यहाँ एक्सटर्नल पार्टी अगर हम बोलेंगे तो कंपनियाँ या पार्टनरशिप फर्म बैंक से लोन ले रही है मान लो, या अगर किसी अपने रिलेटिव से पार्टनरशिप फर्म ने लोन ले रखा है, तो उस कंडीशन में जो फर्म के नाम के डेप्ट होंगे उसे फर्म के ही प्रॉपर्टी से पूरा किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखो पॉइंट आपको दिया गया, एज पर सेक्शन 49 फर्म्स प्रॉपर्टी शैल बी यूज्ड टू पे द फर्म्स डेप्ट। और अगर मान लो फर्म्स का डेप्ट पे करने के बाद फर्म में कुछ प्रॉफिट बचता है, सरप्लस अमाउंट बचती है, तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो भी उनका रेशियो है। एक पॉइंट आपका बनता है प्राइवेट डेप्ट। इट मीन्स
private property of each partner shall be used to pay off his private debts. अगर जैसे मान लो ए बी और सी 3 पार्टनर हो, उसमें से कोई एक पार्टनर अपने नाम से डेप्ट लेकर के फर्म में इन्वेस्ट कर दिया हो, तो ये क्या होगा, ये प्राइवेट डेप्ट माना जाएगा। और अगर प्राइवेट डेप्ट है तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर शैल बी यूज्ड टू पे ऑफ हिज प्राइवेट डेप्ट। तो अगर प्राइवेट डेप्ट होगा तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही यूज किया जाएगा डेप्ट को पूरा करने के लिए। आई होप दैट all these points you are getting clearly. If you are getting it clearly, then please like it, subscribe it and share it. And now come with me on the next topic, and that is related with your understanding, that is related with your test understanding. Now check yourself what you have learned. Now judge yourself. Now check yourself. As you are looking here, some questions are given. State giving reasons which of the following statements are true or false. ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें आपने कितना सीखा। नाउ सी, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बोथ आर डिफरेंट. So it is true. As you are looking, answer is also given here. Only you see all these points and understand the things. If we are talking about the second point, a partnership is dissolved when there is a death of a partner. Yes. A firm is dissolved when all partners give consent to it. अभी हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें म्यूचुअल कंसेंट और म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात की गई थी, जहाँ पर अगर सभी पार्टनर्स एग्री हों तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, तो ये भी आपका ट्रू होगा. नेक्स्ट, ए फर्म इज़ कंपल्सरली डिसॉल्व व्हेन ए पार्टनर डिसाइड टू रिटायर. फॉल्स, इट इज़ फॉल्स. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो मिलकर के पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म necessarily involves dissolution of partnership. True. A firm is compulsory dissolved when all partners or when all except one partners become insolvent. अभी हम लोगों ने ये भी पॉइंट डिस्कस किया, ये भी ट्रू है. और कोर्ट कैन ऑर्डर ए फर्म टू बी डिसॉल्व व्हेन ए पार्टनर बिकम्स इंसेंस और सी इंसेंस. करेक्ट, इट इज़ ऑल्सो ट्रू. अभी हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज पर द कोर्ट ऑर्डर, बाय द कोर्ट ऑर्डर एज पर सेक्शन 44 में अभी मैंने आप लोगों को ये पॉइंट डिस्कस किया. अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कोर्ट कैन ऑर्डर ए फर्म टू बी डिसॉल्व. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट. ये आपका फॉल्स होगा. ओके, क्योंकि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो कैन टेक प्लेस. ओके, सो दिस ऑल अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन related with the chapter dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. Thank you so much for watching this video.